जितना भी हमारा दान चला जाए, जितना भी यह धन जो न्याय अन्याय से आपने जो कुछ भी कमाया है, इसके माध्यम से कई भव्य जीवों को शाश्वत सम्यक दर्शन और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। ये बात हुई ना। अब तो बात समझ में आ गई कि इतना सा देने से अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अज्ञानी जीव सोचता है कि मुझे अनर्थ चतुष्टय चाहिए। अनंत चतुष्टय की तमन्ना नहीं करता अज्ञानी जी, वो अनर्थ चतुष्टय में ही उलझा रहता है। जो अनर्थकारी हैं ऐसे ही कार्यों में उलझा रहता है। कहता जरूर है कि चत्तारी शरणम पव्वजामि, लेकिन दिन भर में किसी और की शरण में ही पड़ा रहता है। धन दौलत की शरण पव्वजामि, हाँ, साथियों की शरण में, 24 घंटा मोबाइल की शरण में, थारी मारी की शरण में, बस उसी में उलझा रहता है। और इतना अनमोल जीवन उसका बिल्कुल पत्थरों की भांति सत समाप्त हो जाता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भीख मांगने वाला आ जाए, सेठ पुत्र, तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? उसे पैसा देंगे ना? आप लोग यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा यही कहेंगे कि हाँ, हम बहुत दिल के उदार हैं, देंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं देने वाला। क्यों नहीं दोगे? मैं पैसा नहीं दूंगा। 10 रुपया भी दे दिया, खा लेगा, दूसरे दिन क्या करेगा? फिर भीख मांगेगा। फिर कहा तुम क्या दोगे? मैं नहीं देने वाला। आज 100 रुपया भी दे दिया तो फिर दूसरे दिन क्या करेगा? फिर भीख मांगेगा। तो करेंगे क्या आप? एक सज्जन व्यक्ति था, स्वाध्यायशील था, ज्ञानी जन था, सज्जन था। उसने कहा कि मैं इसे उसका असली पता बता दूंगा कि तू भिखारी नहीं है, तो इस नगर सेठ का पुत्र है, वो भीख मांगना ही छोड़ देगा। ये कार्य किया हमारे भगवंतों ने कि तू इस संसार में भटकता हुआ ऐसा प्राणी नहीं है। भले ही भटक रहा है, लेकिन तेरी औकात तो भगवान होने की है। तेरे अंदर परमात्मा पल रहा है। अपने परमात्मा को प्रकट कर चेतन। कब तक ये भिखारी बना भटकता रहेगा? पंचेंद्रिय और मन के दास बना इनके सामने झोली फैलाता रहेगा। जाग चेतन जाग, जागने का समय आ गया है। कब तक यूं सोता रहेगा? इस तरह से हमारे आचार्य भगवान पुकारते हैं, छोटी छोटी बातें हमें समझाते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी छोटी छोटी बातें समझाई। कभी आपने सोचा? अगर कहते हैं कि पैसा जब बढ़ता है ना, तो शून्यता भी बढ़ती है। जितना जितना पैसा बढ़ता है, शून्यता बढ़ती है। कभी आपने गौर किया हो? 10 रुपया एक था, 10 हुआ तो एक शून्य बढ़ा, 100 हुए तो 2 शून्य बढ़े, 1000 हुआ तो 3 शून्य बढ़े, लाख हुआ तो 4 शून्य बढ़े, 10 लाख, करोड़, जितना जितना बढ़ता जाएगा उतनी उतनी शून्यता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुष्यों ने हमें सिखाया कि शून्यता में कभी भी दान नहीं देना, एक करके ही देना। 51 दो, 101 दो, 251 दो, 1001 दो, 1111 दो। जितने शून्य घट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि शून्यता जो रहती है वो शून्यता को ही देती है, व्ययता को देती है। इसलिए पूर्णता प्राप्त करना है, रिश्तों में एकता बनाए रखना है, तो एक अंक अवश्य होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें समझाई। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर 201 क्यों देते हैं, क्यों एक लगा करके देते हैं। ये एकता का प्रतीक माना जाता है। हमारी समाज एकजुट होकर के रहे, हमारा परिवार एकजुट होकर के रहे। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बताई। तो इस तरह से आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे भिखारी भीख मांगता है, तो उसको आप दान का पैसा देते रहेंगे और उसकी भिखारी वृत्ति को वृद्धिगत करते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें उसको अपनी असलियत का ज्ञान कराना चाहिए, ताकि वो भीख मांगना ही छोड़ दे। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने आज के दिन गर्भ में आकर के, माता के गर्भ में आकर के, आदिश्वर प्रभु माँ बरु देवी के गर्भ में आए। क्या उन्होंने किसी को निमंत्रण दिया था? बोलिए ना कि व्यंतरवासी देवो आओ पधारो, मैं गर्भ में आ गया हूँ।
ज्योतिष के देवो आओ, नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया, कोई बुलावा नहीं, कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं, कोई कुमकुम पत्रिका नहीं। आजकल तो थोड़ा सा काम हो और कोई एक आध को ढंग से न बोला जाए, वो छूट जाए तो रीस करके बैठ जाता है कि मुझे तो अच्छे से बोला ही नहीं, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं दिया। अरे भाई, तीर्थंकर भगवंतों के और धर्म के उत्सवों में क्या बुलाना? अपने अहंकार को समाप्त करो, खूंटी पर टांग दो हमको और सहज भाव से मुझे तो प्रभु का कार्यक्रम देखना है, प्रभु का महाउत्सव देखना है, सौभाग्य है मेरा। कभी आपने सोचा कितने वर्ष बीत गए भगवान के गर्भ में आए, तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ में, आदिश्वर प्रभु जब गर्भ में आए तृतीय काल था, लेकिन आज भी हम मना रहे हैं। मतलब वो व्यक्तित्व कितने महान होंगे ये सोचिएगा। तुम्हारे जीवन में कितने कार्यक्रम आए, खूब उछल कूद करके तुमने उत्सव को मनाया भी होगा, लेकिन कितने लोग शेयर करते हैं अब, अरे ठीक है हुई होगी शादी, क्योंकि वो शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण है। बर्बादी का कारण मतलब क्योंकि तुमने धर्म पुरुषार्थ साधा ही नहीं, अर्थ पुरुषार्थ भी नहीं साधा, इसलिए काम पुरुषार्थ नहीं कहलाया तुम्हारा। अगर धर्म के साथ में तुम विवाह करते तो वो विवाह तुम्हारी तबाही का कारण न बनता। वो धर्म पुरुषार्थ प्रथम नंबर पर होता तो वह काम पुरुषार्थ माना जाता, लेकिन तुमने धर्म को नहीं साधा, इसीलिए वह भी तुम्हारे जीवन में पुरुषार्थ नाम ग्रहण नहीं कर पाया। आचार्य देव कहते हैं कुछ ऐसा काम कर तू ऐसा काम जगत में, दुनिया को तो याद रहे, हर जीवा पर नाम तेरा हर समय आबाद रहे। ऐसा तो कुछ काम कर जो हर जीवा पर तेरा नाम रहे। कुछ ऐसा करके जाओ, गुजरो, ताकि आपके जीवन का कुछ सार्थकता हो, आपके जीवन की कुछ फलोत्पत्ति हो। अन्यथा दुनिया में कई लोग आते हैं चले जाते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप अपने जीवन को समझने की कोशिश करेंगे इन आने वाले 5 दिनों में। आज तो एक प्रथम भूमिका है, कल पड़ाव था, आज भूमिका है, और इसके बाद में कल से गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध होने वाला है। एक भी क्रिया छोड़िएगा मत, ये पवित्र क्रिया है, ये भगवान की क्रियाएं, जीवन में घटी हुई 5 विशेष घटनाएं भगवान की, उसको आपको सिर्फ 5 दिन में बता रहे। पूरे जीवन में घटित घटनाओं को 5 दिन में बता रहे। जबकि भगवान गर्भ में आए तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी को बुलावा नहीं दिया, और सबसे बड़ा ऊर्ध्वलोक का स्वामी कौन? सौधर्मेंद्र बिना बुलावे के चल पड़ा, पूरे परिकर को लेकर के, पूरे लश्कर को लेकर के। अहो प्रभु, आप माँ के गर्भ में आ रहे, जिनके गर्भ में 3 ज्ञान है, ऐसे प्रभु माँ की गर्भ में आ रहे हैं। ऐसे प्रभु मेरे भी हृदय गर्भ में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय गर्भ में भी आ जाइए प्रभु। भगवान कहते हैं तेरे भीतर में, तेरे गर्भ में प्रभु परमात्मा विराजमान है, लेकिन तूने कभी उस रूप में देखा ही नहीं। तू तो यही कहता कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो माता हैं, हम तो उसकी मौसी हैं, हम उसकी बुआ हैं। अरे ऐसी बातों में तुमने अपने आप को इतना हीन मान लिया, इतना दीन मान लिया? नहीं, तो 3 लोक का नाथ है, त्रिलोकपति है, वो क्षमता है तेरे पास में। अपने आप को गाली देना अच्छी बात नहीं है ना, ये गाली है अध्यात्म की कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो बहुत क्रोध आता है, मैं सेठ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। अपने आप को इन उपाधियों में समेट लेना ये आत्मा के लिए गाली है। इसलिए दीनहीन न बनो, दीनहीन बनना सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को प्रभु परमात्मा ने कहा है कि 5 कल्याणों को करके तू भी अपना कल्याण ऐसा कर कि तेरे जीवन की एक धर्म की अच्छी सी शुरुआत हो। बस यही आप सभी से कहना है कि समय तो बहुत कम है अपने पास में, 5 दिन में 5 घटनाओं को हमें समझना है। अभी पूज्य मुनिश्री का प्रवचन भी हम सभी लोग सुनेंगे। बस इतना ही कहना है कि जो आज गर्भ कल्याणक मना रहे हैं सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, इतना संकल्प जरूर करेंगे कि गर्भ के अंदर जो बच्चा पलता है वो भी सौभाग्य से पलता है। जो गर्भवती नहीं हो पाती उस माँ से पूछो उसको कितनी पीड़ा होती है, कितने प्रयत्न करती है, कहाँ कहाँ जाती है, कितने इलाज करती है,
कि एक बार तो मैं गर्भवती हो जाऊं, ऐसा सोचती है। नहीं तो उसका जीवन वो निरर्थक मानती है अगर माता ना हो। तो आप लोगों को ये सौभाग्य मिला है गर्भ कल्याणक मनाने का, ये सौगंध कर लेना, ना तो गर्भपात करेंगे न करवाएंगे, और अगर कोई करता है तो उसकी अनुमति भी हम कदापि ना देंगे। पंचेंद्रिय जीव की हत्या का महान दोष अपने सर पर कभी नहीं लेंगे। अगर कोई कराने की बात भी करता है तो उसको समझाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे जैन समाज में बहुत कम संख्या है, और इस तरह से कुकृत्य करेंगे तो संख्या और घटती चली जाएगी। जितनी बेटियों को जन्म दिया है उन्हें भी ऐसे संस्कारित करो ताकि वो उभय कुल का वर्धन करे। एक एक बेटी बहुत अनमोल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, वागड़ वाले हो, खड़क वाले हो, जरा ध्यान दो। एक एक बेटी बहुत कीमती है। अगर एक बेटी आरी का बनती है तो लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर देती है। भगवान के पथ पर चल करके अपना तो कल्याण करती ही है और लाखों लाखों जन जन का भी कल्याण करती है। इसीलिए आज संकल्प करके जाना कि किंचित भी ना अनुमति देंगे, ना कर्म करेंगे, और न ही उसको किसी के लिए कहने के लिए करने के लिए कहेंगे। न करता ना अनुमोदना किसी भी तरह से नहीं करेंगे। आज गर्भ कल्याण के इतना छोटा सा संकल्प आप लोग लेंगे और अपनी बेटियों को भी मर्यादा में और अनुशासन में रहना सिखाएंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य न करे। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, हमारे यहाँ पर तो एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा प्रायश्चित का कारण बनती है। तो फिर आप सोचिएगा, पंचेंद्रिय जीव और जीव कुल में आया है, कितने कितने पुरुषार्थ से यहाँ तक आया है, उसको ऐसे ही कोख के अंदर ही गला घोंट करके मार देना जघन्यतम अपराध है। अगर वो बाहर आता और माँ हत्यारीन उसको मरवा देती तो वह कोर्ट केस करता, उसका परिवार, उसका और भी जो पत्नी होती वो कोर्ट केस करती। लेकिन अभी वह बाहर ही नहीं आया है, वह निर्बल है, उसके ऊपर कुछ रहम करिएगा और गर्भ कल्याणक महामहोत्सव को इतने भावों से मनाइएगा कि हे प्रभु, माताएं सभी आज तय कर लेना कि अब जब कभी अगर स्त्री पर्याय प्राप्त हो तो एक ही भव मिले स्त्री पर्याय का, जिसमें तीर्थंकर जैसे पुत्र को गर्भ धारण कर सके। हे भगवान, या तो फिर अगर कभी हमें कन्या बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो हम आरिका बन करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। उस भव में तो नहीं, लेकिन अगले भवों में हम जरूर मुक्ति का पुरुषार्थ कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके। इस तरह की भावना कीजिएगा। बस अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना है कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो। आज संक्रांति का दिन है, परिवर्तित हो, जो सोच है उसमें बदलाहट आए, संसार से मुक्ति की ओर प्रयाण करने का भाव आए। बस यही आप सभी से मेरी गुजारिश है। इतिहास बना तो कुछ ऐसा स्वर्णिम गौरवमय गाथा हो, जो सुने तुम्हारी गाथा को श्रद्धा से नत हर माथा हो, श्रद्धा से नत हर माथा हो। ऐसा अपना इतिहास बनाए, यही आप सभी लोगों की गुजारिश और भावना है कि आप भिखारी को भीख न दे करके उसी को सही स्थान तक पहुंचाएंगे। भिखारी कोई बाहर में नहीं है, यही आत्मा भिखारी है। उसको सही समझाइश दे करके अपने आप में तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का सफल प्रयास करेंगे। एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। यही पुरुषार्थ करें। हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी विशालता देखिएगा। कल भैया जी ने वहाँ पर समाचार लेने का जब यहाँ से प्रयोग किया और पूछा कि आचार्य भगवान कैसे हैं, तो आचार्य जी कहते बता दो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, जबकि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता आचार्य भगवान का। ये उनकी अंदर की भावना कि वो वहाँ हैं तो निर्विकल्प होकर के अच्छे से पंचकल्याणक सानंद संपन्न कराए। आप सब लोगों से भी मेरी भावना है, एक एक माला आप जरूर फेरिएगा ताकि आचार्य भगवान स्वस्थ बने रहे। और हम तो ये कामना करते कि गुरुदेव वागड़ की धरती पर आपके चरण आज तक नहीं पड़े, एक बार ऐसे तीर्थंकर जैसे भगवान के चरण इस धरती पर पड़े, यही हमारी भावना है। आचार्य जी के आशीर्वाद से पूज्य 4 मुनिराज को यहाँ पर भेजा है ताकि आप भी अपने स्व चतुष्टय को जान सके और अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर सके। इतनी सरलता से, इतने
आगम के अनुसार आचरण करने वाले मुनिराज की भावनाओं से आपके निश्चित जीवन में अंतर आएगा और आपके अंदर भी संक्रांति के दिन भावना करती हूँ कि परिवर्तन आएगा। आप भी सही मार्ग पर चल पड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, यही मेरी गुजारिश है। बोलिए आदिनाथ भगवान की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, आशीर्वाद प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे परम ऋषि मनीषी आचार्य भगवंतों ने कहा है, हे चेतनात्माओं, तुमने आज तक वह सारे काम किए हैं जो करने योग्य नहीं थे। जो कर्तव्य था, जो करणीय था, वह था अपने आत्मा से परमात्म तत्व को प्रकट करना, जिसके बाद में कोई काम शेष नहीं रहता। परम सुख को पाना, शाश्वत सुख को पाना, जहाँ सुख के बाद में कभी दुख नहीं होता, कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होती, वो काम करने योग्य था, लेकिन वो आज तक किया नहीं। और संसार के वो विनश्वर कार्यों को करते सोच लिया, मान लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया। कहते हैं कुंद कुंद स्वामी समयसार ग्रंथराज में, शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयतस्वलंभो नवरी न सुलहो विहतस। अंतर की बात कहते हैं और उनका कहना है, हे चेतनात्माओं, तुमने अभी तक वह बातें सुनी। कौन सी बातें? काम की, भोगों की, विषय भोगों की और बंधन की कथाएं तो तुमने सुनी है। सुध परिचित परिचय भी प्राप्त हुआ, अनुभूत भी हुए, किंतु शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध का एयतस उलंभो एकत्व विभक्त निज शुद्धात्म तत्व की कथा को न तुमने आज तक सुना और न ही ऐसी आत्मा की अनुभूति की। बस यही काम शेष रह गया, जो सर्व मुख्य था, प्रमुख था, विशेष था, वही शेष रह गया। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे हम अपने जीवन की शुरुआत करें, अच्छी सी शुरुआत करें, जिससे हम भी अपने आप में विश्वस्त हो सके। हाँ, मैंने कुछ तो किया है। कई बार जीवन में परोपकार करके हम तृप्त हो जाते हैं। परोपकार करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है, एक मानवीय कर्तव्य है, लेकिन इसके पहले निज आत्म तत्व का उपकार करना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जिसने आत्मा को नहीं जाना, वह अन्य आत्माओं को भी जान नहीं पाएगा। जिसने निज का उपकार नहीं किया, अर्थात जो स्वयं भिखारी है, वो औरों को क्या देगा। इसलिए पहले अपनी झोली में डाले, पहले अपनी इतनी संदूक भर ले कि वो औरों को दे सके, वरना एक भिखारी के पास में जाकर के झोली फैलाओगे और कहोगे कि हमें कुछ दे दो, वो क्या देगा जो स्वयं भिखारी है। इसीलिए सबसे पहले आदि हितम का दब्बम, आत्महित करना चाहिए। आत्मा का हित किस में है, ये जानोगे तो पर का हित किस में है, वो भी आप जान पाओगे। तो क्या करें, चलिएगा हम चलते हैं। नगर के राजा का एक पुत्र है, नगर के मंत्री का भी एक पुत्र है, वैद्य का भी एक पुत्र है। तीनों की आपस में गाढ़ी मित्रता है। साथ ही नगर के सेठ, उनके भी 3 पुत्र हैं। इस तरह से 6 की आपस में गाढ़ी मित्रता है। ये मित्र क्या करते हैं, आगे जाकर के हम देखेंगे।